तो बच्चों आज आप लोग के बीच लेकर आए क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव यानी साइंस। साइंस मतलब होता है विज्ञान। आप लोग का ऐसा विज्ञान में 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं कि आप लोग को जो 2023 में एग्जाम होने वाला है उसमें पक्का ही 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन लड़ेगा। तो चलिए बच्चों हम सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन बताते हैं, तब इसी तरीके से बारी बारी से आप लोग को 50 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। आप लोग को भी जितना भी वीडियो डालें सभी वीडियो में बताते आ रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन पढ़ना चाहिए तो दुआली पढ़ना चाहिए, इसलिए दुआली पढ़ना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन दुआली पढ़ लेते हैं तो हमको स्पष्ट समझ में आ जाता है कि क्या पूछ रहा है और क्या कह रहा है, तब इसके बाद हम सही उसका आंसर लगाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 1 नंबर। सबसे पहले हम 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो 1 नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। ए नंबर दिया है प्रकाश का परिवर्तन, बी नंबर प्रकाश का पवर्तन, सी नंबर प्रकाश का विक्षेपण, डी नंबर प्रकाश का परिकीर्णन। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों डी नंबर ऑप्शन। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ए नंबर दिया है मीथेन CH4, 2 नंबर दिया इथेन C2H6 और सी नंबर दिया C2H4 और डी नंबर दिया इनमें से सभी। यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन यानी C2H2। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 3 नंबर। तो 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया कि निम्न में से कौन सा यौगिक ईथेन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। निम्न में से कौन सा यौगिक ईथेन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ए नंबर दिया इथेनॉल, बी नंबर दिया प्रोपेनॉल, सी नंबर दिया इथेनाइक अम्ल, डी नंबर दिया इनमें से सभी। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन प्रोपेनॉल। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। ए नंबर दिया घास गेहूं और तथा आम, बी नंबर दिया घास बकरी तथा मानव, सी नंबर दिया है बकरी गाय तथा हाथी, डी नंबर दिया घास मछली तथा बकरी। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन यानी घास बकरी तथा मानव होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन दिया है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है। ए नंबर दिया 2, बी नंबर दिया 3, सी नंबर दिया 4, डी नंबर दिया है 5। यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन यानी 4 होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। ए नंबर दिया उपचयन, बी नंबर दिया अपचयन, सी नंबर दिया असांक्षारण, डी नंबर दिया इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन यानी अपचयन होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितना है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है। ए नंबर दिया 7, बी नंबर दिया है 8, सी नंबर दिया है 9, डी नंबर दिया है 18। यानी इसका सही जवाब होगा करेक्ट आंसर डी नंबर यानी 18 होता है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या। अगर प्राचीन ग्रुप पूछ देगा प्राचीन ग्रुप में आवर्तों की संख्या कितना होता है, तो वो प्राचीन ग्रुप में 9 होता है वर्गों की संख्या, समूहों की संख्या। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक का बजाय टीन का लेप होता है क्यों। ए नंबर ऑप्शन है टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, बी नंबर टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, सी नंबर टीन की अपेक्षा जिंक का अधिक अभिक्रियाशील है, डी नंबर टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा यानी सही जवाब होगा बच्चों सी नंबर यानी टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नांकित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है। निम्नांकित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है। ए नंबर दिया हाइड्रा, बी नंबर अमीबा, सी नंबर स्पाइरो गायरा, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा करेक्ट आंसर ए नंबर यानी हाइड्रा होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया कि तांबा की तार की एक आयताकार कुंडली किस चुंबकीय क्षेत्र में
घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली की चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितनी परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। ए नंबर 2, बी नंबर 1, सी नंबर आधे, डी नंबर 1/4। यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर, यानी आधे होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 11 नंबर। तो 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सल्फर परमाणु की बृहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। सल्फर परमाणु के बृहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ए नंबर 4, बी नंबर 5, सी नंबर 6, डी नंबर 7। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों सी नंबर, यानी 6 होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 12 नंबर। तो 12 नंबर क्वेश्चन दिया, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ए नंबर दिया है 4, बी नंबर दिया है 6, सी नंबर दिया है 8, डी नंबर दिया है 12। यानी इसका करेक्ट यानी सही जवाब होगा 6, यानी बी नंबर ऑप्शन होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि नई कार्तीय चिन्ह पर पाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की बीम दूरी ली जाती है। नई कार्तीय चिन्ह पर पाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम को बीम दूरी ली जाती है। नंबर धनात्मक, बी नंबर ऋणात्मक, सी नंबर दिया है कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, डी नंबर दिया इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर, यानी ऋणात्मक होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। ए नंबर दिया अग्नाशय से, बी नंबर दिया यकृत से, सी नंबर छोटी आंत से, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर, यानी यकृत से होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है। निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है। ए नंबर प्लाज्मोडियम, बी नंबर लिस्मैनिया, सी नंबर प्रोटोजोआ, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा ए नंबर, यानी प्लाज्मोडियम। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। नंबर जस्तीकरण, बी नंबर एनोडीकरण, समृद्धिकरण, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर, यानी एनोडीकरण होता है। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 17 नंबर। तो 17 नंबर दिया सामान्य क्षेत्र के लिए दूर बिंदु है। सामान्य क्षेत्र के लिए दूर बिंदु है। ए नंबर 25 मीटर, बी नंबर 25 सेंटीमीटर, सी नंबर 25 मिमी, डी नंबर अनंत। यानी इसका सही जवाब होगा ए नंबर, यानी करेक्ट आंसर होगा 25 मीटर। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 18 नंबर। तो 18 नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मण के लिए उत्तरदायी है। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मण के लिए उत्तरदायी है। नंबर कार्बन डाइऑक्साइड, बी नंबर ऑक्सीजन, सी नंबर नाइट्रोजन, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा ए नंबर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 19 नंबर। कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है। कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है। ए नंबर टिश्यू पेपर, बी नंबर केले के छिलका, सी नंबर थर्मोकोल, डी नंबर इनमें से सभी। यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर, यानी थर्मोकोल। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कि 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ए नंबर अवतल लेंस, बी नंबर उत्तल लेंस, सी नंबर समतल उत्तल लेंस, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर, यानी उत्तल लेंस होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कि 21 नंबर। तो 21 नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधी की संख्या घटने की उपरांत संयोजित प्रतिरोधों के कुल प्रतिरोध होता है। ए नंबर बढ़ता है, बी नंबर घटता है, सी नंबर परिवर्तित होता है, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा ए नंबर, यानी बढ़ता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। मृतजीवी, बी नंबर समभोजी, सी नंबर स्वपोषी, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा ए नंबर, यानी मृतजीवी पाई जाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 23 नंबर। तो 23 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति के निरूपित करता है। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का निरूपित करता है। ए नंबर आई स्क्वायर आर, बी नंबर आई आर स्क्वायर, सी नंबर भी स्क्वायर आई और डी नंबर भी आई। यानी इसका सही जवाब होगा ए नंबर, यानी
आई स्क्वायर आर। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 24 नंबर। तो 24 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है। निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है। ए नंबर दिया है कान, बी नंबर दिया है आँख, सी नंबर दिया है नाक, डी नंबर दिया है दिमाग। यानी इसका सही जवाब होगा डी नंबर यानी दिमाग होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 25 नंबर। तो 25 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि किस दर्पण का उपयोग समांतर वाहनों के पश्चात दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग समांतर वाहनों के पश्चात दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। ए नंबर दिया समतल दर्पण, बी नंबर दिया अवतल दर्पण, सी नंबर दिया उत्तल दर्पण, डी नंबर दिया इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन, यानी करेक्ट आंसर इसका होगा सी नंबर, यानी उत्तल दर्पण में होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 26 नंबर। तो 26 नंबर दिया किस वर्ण रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा है। किस वर्ण रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा है। ए नंबर लाल, बी नंबर नीला, सी नंबर पीला, डी नंबर बैगनी। यानी इसका सही जवाब होगा ए नंबर, यानी लाल रंग का होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 27 नंबर। तो 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, बी नंबर हमारे दांत और हाथी के दांत, सी नंबर आलू और घास के ऊपरी भूसतारी, डी नंबर उपयुक्त में से सभी। यानी इसका सही जवाब होगा डी नंबर, यानी उपयुक्त में से सभी। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 28 नंबर। तो 28 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है। निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है। ए नंबर कोयला, बी नंबर लकड़ी, सी नंबर पेट्रोलियम, डी नंबर बायोगैस। यानी इसका सही जवाब होगा डी नंबर, यानी बायोगैस होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 29 नंबर। तो 29 नंबर क्वेश्चन दे दे कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसे कार्य नहीं करता है। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। अग्नाशय, बी नंबर पीयूष ग्रंथि, सी नंबर अंडाशय, डी नंबर वृषण। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों बी नंबर, यानी पीयूष ग्रंथि काम करता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 30 नंबर। 30 नंबर दिया फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। नंबर चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, बी नंबर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, सी नंबर चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 31 नंबर। तो 31 नंबर क्वेश्चन दिया निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। नंबर गंगा की मछली पालना, बी नंबर गंगा के कपड़ों को धोना, सी नंबर गंगा के अधजले शव बहाना, डी नंबर गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन। यानी इसका सही जवाब होगा ए नंबर, यानी गंगा में मछली पालना। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 32। तो 32 नंबर क्वेश्चन देते हैं पुष्प का नर जननांग कहलाता है। पुष्प का नर जननांग कहलाते हैं। नंबर पुंस्केसर, बी नंबर जयांग, सी नंबर पंखुड़ी, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा ए नंबर, यानी पुंकेसर कहलाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 33 नंबर। तो 33 नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष के संशोधित किया जा सकता है। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष का संशोधित किया जा सकता है। ए नंबर अवतल लेंस, बी नंबर उत्तल लेंस, सी नंबर कभी अवतल लेंस और कभी उत्तल लेंस, डी नंबर बेलनाकार लेंस। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर, यानी उत्तल लेंस का होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 34 में। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। ए नंबर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बी नंबर कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड, सी नंबर कैल्शियम कार्बोनेट, डी नंबर दिया है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर, यानी कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड। 34 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 35 नंबर। तो 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। नंबर अम्ल, बी नंबर क्षार, सी नंबर लवण, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन, यानी क्षार होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 36 नंबर। तो 36 नंबर क्वेश्चन दे दे कौन सा अभिलक्षण वंशगत नहीं है। कौन सा लक्षण वंशगत नहीं है। नंबर आँख का रंग, बी नंबर चमड़ी का रंग, सी नंबर शरीर का आकार, डी नंबर बाल का प्रकृति। यानी इसका सही जवाब होगा
बी नंबर यानी चमड़ी का रंग। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं नहीं 37 नंबर। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 6, बी नंबर 7, सी नंबर 8, डी नंबर 9। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, यानी पीएच मान होता है 7 होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं नहीं 38 नंबर। तो 38 नंबर क्वेश्चन देते हैं, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है? ए नंबर मीथेन CH4, 2 नंबर इथेन, सी नंबर दिया है इथाइन, डी नंबर दिया है प्रोपेन। यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर यानी इथाइन होगा, C2H4। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 39 नंबर। तो 39 नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? ए दिया एक आबंध, बी नंबर दिया द्वि आबंध, सी नंबर त्रि आबंध, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा ए नंबर यानी एक आबंध बनता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 40 नंबर। 40 नंबर दिया है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? ए नंबर वाट, बी नंबर वाट प्रति घंटा, सी नंबर यूनिट, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर यानी यूनिट होता है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक। तो बच्चों आज आप लोग को इतना ही इस वीडियो में रहने देते हैं। अगर अच्छा वीडियो लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग के बीच ऐसा वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो जय हिंद जय भारत बच्चों।